राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी आपका 5 मिनट का कथा हमारे जीवन बदल दिया। पहले मीट मछली सब खाते थे गुरुजी, लेकिन आपका कथा सुन के इस हाथों से मुर्गा काट के खाया, लेकिन जब से आपकी कथा सुने हमारा जीवन बदल गया। पहले पूजा भी करते थे तो भगवान से सोचते थे कि हे भगवान, आज एक अगरबत्ती भी जलाते थे ना तो भगवान से कुछ मांगते थे, लेकिन जब से आपका कथा सुने तो भगवान को पूजा भी करते हैं तो कुछ नहीं मांगते, बिना मांगे भगवान। 12 साल बाद मेरा एक बेटा हुआ, उसके बाद लड्डू गोपाल का बोले थे ना कि एक लड्डू गोपाल के पिछले बार आए थे तब बताए थे कि लड्डू गोपाल का सेवा करना, 1 साल के अंदर सेवा करते हैं। हमारे लड्डू गोपाल 1 साल के हैं। बच्चा हो गया? हाँ हो गया। हमारा जीवन बहुत बदल गया गुरुजी, बस अपना कृपा दृष्टि पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा। कथा जो सुनेगा उसके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा, यही कथा का प्रभाव है। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, बस भक्त विश्वास रखे और समर्पण करें। नहीं करना है। ठीक है। आप मेरे पुत्र की उम्र के 89 आपका भी है, 89 मेरे पुत्र का भी है जी। मैं फिर आपको पुत्र नहीं मानती, आपको मैं गुरु ही मानती। नहीं, मैं आपका पुत्र ही हूँ, ये मानिए। आप माँ हैं आप मेरी। राधे राधे प्रभु जी। जी जी, मैं गगन कबीर अमृतसर से। सर मैं मार्च में अपने घर से भाग गया था मुंबई में, तो मुंबई घूमते घूमते मैंने सिद्धिविनायक टेम्पल देखा, तो उस एक मूर्ति में मैंने कई सारे देवी देवताओं को देखा। सही है। तो उसके बाद मेरे साथ जो अनुभव हुआ प्रभु, मैंने बोरीवली में अपना फ़ोन किसी बाथरूम में चार्ज लगा दिया। मैं नहा के वहाँ से निकला, पहुँचा मैं दादर, लेकिन मैं इतनी नींद में था मुझे स्टेशन याद नहीं रहा कि मैं किस स्टेशन पे था। दादर से मैं पूरा दिन भ्रमण करता रहा, पूरे प्रक्रिया करता रहा उसकी परिक्रमा। तो मुझे एक बांसुरी सुनाई दी, बहुत भयंकर, जैसे कोई आपके साथ चालाकी कर रहा है कोई। मैंने उनके पास गया, मैं उनसे माफ़ी मांगी, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिए। उसके बाद 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे जैसे सारा दिन बंदा चलता है, थक जाता है, मैं गिर गया। तीन साधु थे जो बैठे थे मेरी राइट साइड पे। मैं उनके पास गया, उठ के मैंने तीनों को माथा टेका। मैंने उनको कहा जी आज सारा दिन मेरे साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा हम पाठ कर रहे हैं, तुम आ जाओ 5 मिनट बाद। मैं 5 मिनट बाद आया। उनमें से एक जो ब्राह्मण थे, उनके चेहरे पे बहुत तेज था प्रभु, इतना तेज कि जैसे कोई भगवान ही हो। जब मैं आया मैंने सिर्फ उनकी आंखों की ओर देखा, मैंने कोई सवाल नहीं किया और मैं नीचे बैठ गया, आसन का जप किया। जब मैंने आंखें खोली 1 मिनट में तो वो कोई भी नहीं वहाँ पे था। मैं इस जगह पे बैठा था, आंखें खुली तो मैं इधर था। और उसके बाद मैं 3 दिन मुंबई में पागलों की तरह घूमा हूँ बिना टी शर्ट के। मेरे सपने में एक ब्राह्मण आया, उसने मुझसे पूछा वो कौन थे। मैंने कहा जी आप ही के जैसे थे। उन्होंने अरदास की अब ये राधा राधा करता राधा रानी के चरणों का हो जाए प्रभु। उसके बाद बाबा प्रेमानंद महाराज जी आए। इन्होंने पूछा जो संत थे और जो राधा रानी है वो दोनों एक हैं। तो आज से 8 दिन पहले प्रेमानंद महाराज जी पूछते हैं अगर कोई माता पिता अपने बच्चे की बात नहीं सुनती तो उसे क्या करना चाहिए। मैंने उन्हें कहा जी त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो वो उसी दिन मैं घर से निकला, मैं आ गया इधर बिना एक भी पैसे के। मैं वृंदावन यहाँ से जहाँ माता रानी का है स्थान वहाँ, और फिर यहाँ, और आज मैं आपके सामने। सही है। खुश रही। भगवान की कृपा कहीं भी किसी भी समय किसी पर भी हो सकती है प्रभु। पर मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पे सेवा करना चाहता हूँ। आपके माता पिता हैं? जी हाँ जी हैं। आपके भाई कितने हैं? हम दो भाई हैं, एक बहन है। तो आपके भाई बहन का विवाह हो गया? जी हाँ। आप सबसे बड़े हैं कि छोटे हैं? मैं सेंटर वाला हूँ। तो आप घर क्यों नहीं जाना चाहते? जी मेरा मन बस अब चाहता कि मैं भक्ति करूँ, सेवा करूँ। तो क्या घर में रह के भक्ति और सेवा नहीं हो सकती? हो सकती है सर, फिर पर उस तरह मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ हो जाएगी। हमारे घर में खुद का ही दादू का ठेका है, और मैं जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने तब की छोड़ी है 8 दिन में, नहीं तो रोज़ तो आधा बोतल ऐसे। तो आपका खुद का दारू का ठेका है? जी हाँ है, तो गवर्नमेंट पर है हमारे पास। तो आप पीते हो शराब? जी पीता हूँ मैं, पीता था घर पे पर अब नहीं पीऊँगा। ठीक है, अच्छा है। भजन करो, संतों का संग करो। और आपका विवाह नहीं हुआ? नहीं जी,
और सर मैंने भागवत गीता की कसम खाई है, मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। क्यों? मर्जी है सर मेरी। वही तो पूछ रहे हैं, मर्जी है आपकी, पर क्यों? मर्जी ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, फिर भी बता दो हमें क्यों नहीं करना है, क्या दिक्कत है? सर जब एक बार किसी इंसान से भरोसा उठ जाता है तो दोबारा करना किसी इंसान के भी बस की बात नहीं। तो किससे भरोसा उठा आपका? किससे भरोसा उठा? ठीक कोई अपने थे कुछ। मतलब कोई लड़की आपको धोखा दे के चली गई? जी हाँ, जी हाँ उसी प्रभु। के गम में भटक रहे हो? सर 14-15 साल हो गए किसी से बात नहीं की। आप कितने साल के हो अभी? पता नहीं सर क्यों। अरे अभी आपकी आयु कितनी है, एज? मेरी होगी सर 29। 29 साल। जी। और आप 15 साल से प्यार कर रहे हो एक लड़की से? जी हाँ। तो जब आप 15 साल के थे, 14 साल के, तब से प्यार कर रहे हो? नहीं सर। हैं तो क्यों? आपकी आयु 29 है और आप बता रहे 15 साल से है, तो आप 15 साल पहले कितने साल के थे? सर 15 का नहीं, 15 का कैसे हो गया? 18-14 की हुआ। हाँ 14 के थे। हाँ तो तो 14 सर- साल से प्यार कर रहे हो। जब 14 साल की उम्र में आदमी, लड़का 14 साल की उम्र में कुछ नहीं समझता। अरे सर आजकल तो बच्चे 7-8 साल के बच्चे को पूछो वो भी कहेगा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं तो इस वजह से संन्यास लेना चाहता हूँ कि मैं नहीं ये सब देखना चाहता और बस। तो आप तो देख चुके। हाँ जी देख चुका हूँ पर मैं नहीं। सही है, सही है। तो आप जिस लड़की से प्रेम करते थे वो कहाँ चली गई? सर उसकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं कर ली उससे शादी? अरे वादा उससे किया था तो शादी किसी और से क्यों? हाँ नहीं तो आप, वो उसने आपसे क्यों नहीं किया? उसने वादा नहीं किया था? सर उसके घर वाले नहीं माने। फिर आपके वो लिए? मुझसे 5 साल बड़ी थी। अच्छा, आपसे बड़ी थी? जी। तो बड़ी थी तो इसलिए आपने विवाह नहीं किया? उसने नहीं किया? उसने नहीं किया कि बच्चा है अभी? हैं? अरे सर बड़ा तो हो ही जाऊंगा कभी ना कभी। तब से आप गाना गा रहे होंगे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। सर मैंने आपको भुला दिया? जी हाँ। आप भी भूल जाओ। इस पे ना मैंने एक शेर लिखा था, आपको सुनाऊं? अरे शेर बकरी बाद में सुन लेंगे, वो सुन लो। पहले आप ये बताओ कि उसने आपको भुला दिया, अरे आप सर भूलोगे कि नहीं? मेरी जब लास्ट टाइम उनके साथ बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई ऐसा दिन नहीं है आता जब मैं तुम्हें याद नहीं करती। तो बोले शादी काहे कर ली उससे फिर? वो घर वालों की मर्जी। तो अब आप ना धीरे धीरे उसे भूल जाओ और उसको खुश रहने दो। यदि आप उसे याद करोगे और वो आपके चक्कर में कहीं अपने पति को निपटा के आ गई तो पाप लगेगा उसे। आपके चक्कर में एक हत्या और हो जाएगी। यदि आप उसके पीछे पड़े रहोगे जी। और कहीं उसका भी दिल आपकी तरफ बह गया तो वो अपने वाले को पैक वैक कर देगी कहीं। वो ड्रम वाला साहब का था। हाँ तो अब वो आदमी खतरे में पड़ जाएगा। नहीं सर मैं नहीं है, मैं ऐसे कामों में नहीं हूँ किसी के लिए। आप पूछिए और कुछ हैं? अब आप ऐसा करो जी कि जब आप कह रहे हैं कि मैं उस लड़की को भूल नहीं पाया और आप कह रहे हैं कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, हाँ तो जो सर पहले इसका ना एक रीज़न है। हाँ। जितने साल मैंने अपने दोस्त के साथ बात की ना, कहते यार जितनी तपस्या तू उसकी कर रहा है इतनी भगवान की करता तो भगवान साक्षात आ जाते। तो अभी सुधर जाओ, अब भूल जाओ, अब अरे भगवान भूल की शरण गया में ना आ सर, जाओ। ये तो आपने बात शुरू की थी कोई हाँ किसकी वजह से ये हुआ धक्के खा के पहुँचते नहीं, हैं तो अभी भी तो आपके अंदर उसके प्रति है ना कुछ। आप कह तो रहे हैं ना कि मैं प्यार करता हूँ अभी भी, जी हाँ तो अब भूल जाओ ना। जब उसने उसको खुश रहने दो। अब ठीक है सर। आप भूल जाओ और आप अपना मन भगवान में लगाओ, माँ बाप की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा करो, पैसा कमाओ और खूब समाज की सेवा करो। और कुछ? हाँ क्या? मैं जब अब भी घर से निकला था 8 दिन पहले तो मैं त्याग करके आया था। त्याग? जी। क्या त्याग दिया? घर बार त्याग दिया, पर जी। अपनी गर्लफ्रेंड की यादें नहीं त्याग पा रहे हो। घर त्याग दिया, माँ बाप त्याग दिया, माँ बाप त्याग दिया। यहाँ सुनो, माँ बाप त्याग